हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होती है। तो ठीक है, चलिए। अब देखो, जब भी कोई मोशन हो रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। अब वो वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स वो कम भी हो सकती है, वो ज्यादा भी हो रही है, ठीक है। या तो वो कम हो रही है या तो वो ज्यादा हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, कभी वो कम हो रही है, कभी वो ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी चेंज हो रहा है वेलोसिटी में तो हम उसे ही क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। सो जब भी वेलोसिटी चेंज होगी, यानी कि कम होगी या फिर ज्यादा होगी, तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो देखो, अब डेफिनेशन में भी यही लिखा होगा, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, ठीक है। तो हम उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन, राइट। अब जैसे इसको समझते हैं, एक्सेलरेशन को समझते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है इस पोजीशन पे है, ठीक है, और यहाँ पे बोल देते हैं उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, राइट। इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, ये कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से वो इस बी पोजीशन तक गया और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, अब यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड हो गई, राइट। तो देखो यहाँ पे हुई वेलोसिटी चेंज या नहीं? 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अभी वो 40 मीटर पर सेकंड यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो ये हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी और ये होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन में यही लिखा है v माइनस यू अपॉन टाइम टेकन, यानी कि v माइनस यू का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले कुछ थी, बाद में कुछ हो गई, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम उसे ही क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। और उसका ऐसा यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर हम उसे मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, ये आप समझोगे कि रिटार्डेशन जो है, ये डी एक्सेलरेशन, ये है क्या, राइट। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, राइट। रिटार्डेशन को ही हम डी एक्सेलरेशन कहते हैं, उसी को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, जब भी आपकी वेलोसिटी नेगेटिव में आएगी, तो वो होगा आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम, यानी कि आपकी वेलोसिटी थी, कुछ ऑब्जेक्ट थी, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट था, किसी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा था, अब वो टाइम के साथ जो है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, राइट। द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसको हम माइनस ए वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हम इससे समझते हैं। क्या बोला आपको? यही बोला यहाँ पे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है और वो टाइम के साथ अब वो डिक्रीज होने लगा है। चलो देख लेते हैं। मान लो इनिशियल उसकी जो वेलोसिटी है वो हम बोल देते हैं 80 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब वो यहां से यहां इस पोजीशन तक गया, ये आ गई उसकी फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पे जो है इसका वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब इनिशियल क्या थी उसकी? 80 थी, और फाइनल क्या पहुंच गई? 40। यही तो आपने लिखा है कि अगर आपकी वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज हो रही है, 80 से 40 डिक्रीज हो रही है, ठीक है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तब आपकी वो जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और आपको ये भी बताया कि आपके पास वैल्यू तब नेगेटिव में आती है। अब हम इससे देख भी लेते हैं। आपके पास फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू है, दिस इज योर v माइनस यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। v की वैल्यू 40 माइनस u है 80, राइट, और अपॉन t है। जब भी हमें कोई ना कोई टाइम दिया होगा, ठीक है, तो अभी हम ऐसे t ले लेते हैं। 40 माइनस 80 माइनस 40 अपॉन t। तो दिस इज योर नेगेटिव एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नेगेटिव एक्सेलरेशन में यानी कि हमारी एक्सेलरेशन जब नेगेटिव आती है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल, जैसे हमारी डेली लाइफ में गाड़ी चलाते हो, ठीक है, ड्राइव कर रहे हो, अभी वो रुक रही है, ठीक है, कार आप चला रहे हो और उसको उसका कोई स्टेशन आ रहा है जहां पे उसे रुकना है। अब वो वहां पे रुके, क्या एकदम से रुक जाएगी? नहीं ना, धीरे धीरे जो है वो अपनी स्पीड को क्या करती है? कम करने लगती है, ठीक है। तो दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट। और एक होता है हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। उसमें क्या है कि वहां पे आपकी क्या होती है? वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज करती है विद टाइम। यहाँ पे 80 मीटर पर सेकेंड है, तो मे बी उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 120 हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पे आपके पास जो वैल्यू आएगी तब वो पॉजिटिव आएगी। यही बोला आपको कि यहाँ पे क्या है? 80,
ठीक है। 80 मीटर पर सेकेंड उसकी ये वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी, और फाइनल वेलोसिटी हम बोल देते हैं उसकी 120 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, v माइनस यू होता है, तो v क्या है आपके पास 120 और u क्या है 80 है, ठीक है। तो 120 माइनस 80 क्या हो गया आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो दिस इज योर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, या फिर आप इसको सिंपल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। तो जब आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आती है या फिर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्रीज करता है अपनी मोशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो वो तब वहां पे होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और आपकी जो वैल्यू आती है तब वो पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया रिटार्डेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में। अब एक्सेलरेशन के हमारे पास और दो टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको देखते हैं अब। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है वेलोसिटी कम भी हो रही है, कम भी हो सकती है, और वेलोसिटी ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। चाहे कम हो या ज्यादा हो, बट इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए। क्या समझ में आया कि कोई ऑब्जेक्ट आपका जो है वो मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, चाहे कम हो रही है या चाहे ज्यादा हो रही है, लेकिन वो इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होनी चाहिए। तो वो है आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चाहे आपकी वेलोसिटी वहां पे डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में होनी चाहिए, ठीक है, उसी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसकी डेफिनेशन देख लो, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है चेंज कर रही है बाय एन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे मोशन ऑफ द बस ऑन द हाईवे। अब हाईवे पे ड्राइविंग हो रही है, ठीक है, सबको अपनी अपनी साइड पता है, ठीक है, किस साइड किसको जाना है, बस सबको पता है, और वहां पे वो अपनी स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास, मान लो ये हमारे पास ग्राउंड है और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इसके ऊपर, यहाँ ग्राउंड के ऊपर गिर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी आपकी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। जब आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है वो टॉप से यहाँ पे सरफेस पे गिरेगा तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो दिस इज योर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या बोला, सेम इसका उल्टा बिल्कुल। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है, अगेन चेंज हो रही है, दैट मीन्स इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है, बाय एन अनइक्वल अमाउंट in equal intervals of time, then the acceleration of the object is known as a non-uniform acceleration। इसका जो एग्जाम्पल है वो हम क्राउडेड रोड का ले लेते हैं कि कोई बस जो है वो मूव कर रही है और क्राउडेड रोड पे जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लो हमारी बस अभी यहाँ पे है, तो बस है यहाँ पे, ठीक है, और बस यहाँ से लेके यहाँ तक चली, तो वो फास्ट चली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई क्राउड नहीं था, ठीक है, तो बस यहाँ से लेके यहाँ पहुंची, तो ये बिल्कुल फास्ट चली। अब यहाँ पे उसको कोई कार या कुछ बीच में कार ट्रक या कुछ मिल गया, तो यहाँ पे उसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, स्लो कर दिया। अगेन आगे कोई रश नहीं था, तो उसने वो फिर से फास्ट हो गई, फिर उसको आगे कोई क्राउड मिल गया तो वो स्लो हो गई। बस इसी तरह से फास्ट, कभी स्लो, कभी स्लो, कभी फास्ट, इस तरीके से जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बट अनइक्वल अमाउंट में, राइट। तो दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं। अब आपने अभी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, तो बिल्कुल उसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी यानी रेस्ट पोजीशन से, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन, रहीम पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. आपको दोनों के दोनों केसेस में क्या फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो चलिए
केस 1 की हम पहले बात कर लेते हैं, तो इसको दोबारा से मैं एक बार पढ़ लूं। क्या बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन यानी कि रेस्ट पोजीशन, तो रेस्ट पोजीशन यानी कि इनिशियल पोजीशन, उसको हम यू से लिखते हैं, और यू रेस्ट पोजीशन का दैट मीन्स उसका कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी होगी, राइट। अब कहते हैं रहीम क्या करता है, अपनी बाइसिकल को पेडल करता है टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई फिर 6 मीटर पर सेकेंड हुई, राइट। और कितने टाइम में उसने अटेन करी है, टाइम भी दिया है 30 सेकेंड, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल पर यूनिट टाइम। तो फाइनल क्या दी है 6 और इनिशियल है 0, राइट, और टाइम दिया है 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 6/30, 60 नहीं है, 6 1 जा 6 5 जा 30, राइट। और जब आप इसको डिवाइड करते हो 1/5 को, तो ये आपके पास आ जाता है, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 0.10, तो 5 2 जा 10, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया, आपको मैंने पीछे ऐसा यूनिट बताया है इसका, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ना यहाँ पे साइड पे जो है वो बता देती हूँ। क्या होता है आपके पास एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, राइट, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी दैट मीन्स v माइनस यू, पर यूनिट टाइम है तो पर यूनिट टाइम ये है, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या हमारे पास यूनिट्स थे, मीटर पर सेकंड थे, ठीक है। वेलोसिटी के यूनिट्स देख लेना, वेलोसिटी के यूनिट्स मीटर पर सेकंड थे, और नीचे टाइम है तो टाइम को हम सेकंड से मेजर करते हैं, तो ये सेकंड जब ऊपर चला जाएगा या इस सेकंड को आप नीचे लेके आ जाते हो तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इस तरह से होता है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, और मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे s सेकंड का स्क्वायर है, जब ये सेकंड का स्क्वायर ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव हो जाता है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये यूनिट्स जो है एक्सेलरेशन के बनते हैं। नाउ केस 2, अब हम केस 2 के बारे में बोलते हैं। अब केस 2 क्या है, आगे देखो, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसके पास कितना था 6 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा था, और उसने बोला कि उसने ब्रेक्स लगा दी एकदम से, और अब उसकी जो वेलोसिटी आ गई वो 4 मीटर पर सेकेंड आ गई, तो यानी कि इनिशियल उसकी फिर क्या हो गई 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, और फाइनल क्या आ गई उसकी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ड्रॉप हो गई, यहाँ पे कम हो गई, राइट। और टाइम कितने टाइम में हो गई 5 सेकेंड में हो गई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, राइट। v क्या है 4 माइनस u इज 6 अपॉन टाइम है 5, तो ये आ गया 4 माइनस 6 इज -2 अपॉन 5, राइट। और इसको आप डिवाइड जब कर लोगे तो ये आएगा आपके पास माइनस में 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख लीजिए आपके पास दोनों केसेस में आपने एक्सेलरेशन निकाल दी, और एक में आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव आई है, एक में आपके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव आई, और नेगेटिव को ही हम क्या बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, और यहाँ के आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अब एक्सेलरेशन जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।